अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ भरे हुए करेले की रेसिपी शेयर करनी है। ये 1 किलो करेले लिए थे जिनको मैंने अच्छे से छील के नमक लगा के 20 मिनट रखा था और फिर मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और अच्छे से वॉश करके फिर इनका जो पानी था वो उसको इस टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि पानी जो है वो सूख जाए। और ये मैंने 10 जो थे वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। ये 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी और ये हरा धनिया था जो था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। और उसके बाद ये बेसन लिया था। बेसन जो थे वो 10 टेबल स्पून था। और फिर उसके बाद मसाला जार थे जिसमें 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च थी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया था, 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून काले मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ली थी, 1 टेबल स्पून नमक लिया था और 1 टेबल स्पून ही कसूरी मेथी ली थी और 1 टेबल स्पून ही मैंने पुदीना लिया था। ये सूखा पुदीना था और सूखी हुई कसूरी मेथी थी। ये सारे मसाला जात है जो इसमें ऐड होंगे। सबसे पहले हमने जिसमें इसको मैश करना है उसमें जो ग्रीन चिलीज़ थी 4 उनको अच्छे से मैश किया और फिर जो हमने प्याज कट किए हुए थे उनको आपने अच्छे से मैश करना है। तो उनको अच्छे से मैश करके ये जिस पे सिल होती है, जिस पे वो सारी चीज़ें कूटी जाती हैं, तो वही है। तो उस पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैश किया था। जब अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर से भी मैश कर सकते हो, ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़ा-थोड़ा। तो फिर उसके बाद हमने टमाटर ऐड किया था प्याज़ के बाद, फिर उसको भी मैश कर लिया था। उसके बाद जो सारे बाकी नमक, मिर्च और हरा धनिया वगैरह था वो सब कुछ हमने इसमें ऐड करना है और फिर मिक्स करना है। जो बेसन था वो भी ऐड कर दिया है और फिर इस सारे मसाले को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। आप चाहें तो ऐसे भी मिक्स करते हैं, अगर आप चाहें तो वैसे आप चम्मच से भी उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं जब सारी चीज़ें आप उसको मैश कर लें। फिर आपने इसको करेले में फ़िल कर देना है। बेसन हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हम जो है वो धागा जो है उससे हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बेसन है वो सारी चीज़ों को आपस में यकजा कर देता है, तो इस वजह से धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही करके बारी-बारी हमने जो है वो करेले फ़िल करके रख लेने हैं। और फिर एक कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने इतना ऑयल लेना है कि ये थोड़े से जो करेले हैं वो हाफ़ फ्राई हो जाएँ। तो इस वजह से फिर हम जो मसाला था वो बच गया था, तो फिर हमने उसके पकोड़े बना लिए थे। तो फिर उसके बाद हमने फिर करेले फ्राई किए थे। करेले को आपने 15 मिनट एक साइड पे रखना है और 15 मिनट ही आपने इसकी दूसरी साइड पे रखना है। तो ये क्रिस्पी से मज़ेदार से भरे हुए करेले आपके रेडी हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँगे और इवन के इनका जो छिलका है वो भी बिल्कुल आपको कड़वा नहीं लगेगा। तो ये है जी रेसिपी का फाइनल लुक। होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।